नमस्कार, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में एक बहुत ही ज़रूरी बात। जी हां, 21 साल के एक युवक ने 5,60,000 रुपए गंवा दिए हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल में फंसकर। अब फर्जी लोन एप्लीकेशन के संबंध में ये खबर तो खैर आपको हैरान कर ही देगी। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी डिटेल में बात करूंगा कि कैसे उसने गंवाए थे। लेकिन ये तो फंस गया, अगला नंबर किसका? आपका भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, फर्जी लोन एप्लीकेशन में बहुत सारे लोगों को फंसाया जा रहा है, बहुत हैरेसमेंट किया जा रहा है, बहुत लूट की जा रही है। और ये कैसे फंसा है पहले मैं आपको ये बता दूं, और उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि आप अगर फंस चुके हैं तो आप कौन से वो उपाय कर सकते हैं जिससे कि आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल से बाहर आ सकते हैं। अब मेरे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें मैं फ्रॉड लोन ऐप हैरेसमेंट के संबंध में बहुत ज़रूरी बातें बताता हूं। लेकिन ये जो खबर है ये काफ़ी हैरान करने वाली, क्योंकि 21 साल की उम्र का लड़का, आप इमेजिन करो, आपकी एज 21 साल है, मतलब अभी अभी आप जो है ग्रेजुएशन पास आउट हुए हो या ग्रेजुएशन में आप एंटर किए हो और आपसे लूट हो जाए 5,60,000 रुपये की। और ये वाकई एक बहुत ही दुख भरी खबर है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, या बोल सकता हूँ हमारे जो व्यूअर्स हैं जो कि इस वक्त इस वीडियो को देख रहे होंगे, हो सकता है वो भी किसी ना किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल में फंसे हुए हों। लेकिन ये वीडियो अगर आपने एंड तक वॉच की तो आपको मैं ये बात मतलब 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आप काफ़ी हद तक रिलीफ महसूस करेंगे। ठीक है, तो आप मेरी इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। पहले मैं आपको वो न्यूज़ दिखाता हूँ और कौन से पोर्टल पे है पहले वो आपको बताता हूँ। तो मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, न्यूज़ है 9 मार्च 2024, यानी आज की ही न्यूज़ है। और ये न्यूज़ जो अपडेट हुई है वो हुई है 5:50। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए ज़रूरी बात बता दूं कि ये जो हेडिंग है इसमें लिखा हुआ है 21 ईयर ओल्ड लूजेज ₹5.6 लाख इन लोन ऐप फ्रॉड, यानी 5,60,000 रुपए लोन ऐप फ्रॉड में 21 साल के एक युवक ने गंवा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राजकोट की ये न्यूज़ है। तो यहाँ लिखा है ट्रैप्ड इन द डार्क वेब ऑफ फ्रॉडुलेंट लोन एप्स, ए 21 ईयर ओल्ड मैन लॉस्ट ₹5.6 lakh ओवर द पास्ट ईयर आफ्टर स्कैमर्स थ्रेटन टू सर्कुलेट हिज मॉफ्ड ऑब्सीन फोटोज ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, तो 21 साल का लड़का है जिसने 5.5 लाख रुपए के आसपास, यानी 5,60,000 रुपए जो है लास्ट ईयर, मतलब जो अभी साल बीत गया है तब से अब तक जो है उसने गंवा दिए हैं। और जो उसको जो थ्रेटन किया गया है वो किया गया है उसके मॉफ फोटोज, यानी मॉफ ऑब्सीन फोटोज से। ठीक है, जो कि सोशल मीडिया पे उसको धमकी दी गई होगी फैलाने की। तो यहाँ लिखा है द विक्टिम सचिन, सचिन नाम का विक्टिम है। ठीक है, हु वर्क्स विद ए प्राइवेट फर्म इन अहमदाबाद, अहमदाबाद में प्राइवेट फर्म में जॉब करता है या वर्क करता है। अर्जेंटली नीडेड मनी अबाउट ए ईयर एगो, मतलब एक साल पहले जो उसको अर्जेंटली कोई पैसे की जरूरत पड़ी। ही गॉट ए लिंक ऑन हिज फोन एंड ऑन क्लिकिंग इट सेवरल लोन एप्स गॉट डाउनलोडेड। तो उसने एक लिंक पर जो क्लिक किया, ठीक है, और बहुत सारी लोन एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड हो गई। सम एप्स ऑफर्ड इमीडिएट लोन एट चीप इंटरेस्ट रेट, कुछ जो एप्लीकेशन है उन्होंने ऑफर किया तुरंत के तुरंत चीप इंटरेस्ट रेट पर जो है लोन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका नाम है पंचासारा, अप्लाइड थ्रू वन ऑफ द मोबाइल फोन एप्स एंड ₹2,100 बार डिपॉजिट इन हिज बैंक अकाउंट। मतलब उन्होंने जो है वो अप्लाई किया एक मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन के द्वारा, यानी लोन एप्लीकेशन के द्वारा, जिसमें 2100 रुपये उसके डिपॉजिट हो गए बैंक अकाउंट में। हाउएवर ए फ्यू डेज लेटर he got a call from an unknown number asking him to repay ₹3,500 for the loan। ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों बाद उसके पास कॉल आता है जिसमें उसको बोला गया कि आप 3,500 रुपये का जो है लोन जो है वो पे कर दें। द कॉलर थ्रेटेंड टू सर्कुलेट हिज मॉफ ऑब्सीन फोटोज टू ऑल द कॉन्टैक्ट इन हिज लिस्ट, यानी उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उन लोन एप्लीकेशन वालों के पास थी और उन्होंने उसको वो जो ऑब्सीन फोटोज थे, जो गंदे फोटोज थे उसके द्वारा उसको धमकाया मॉफ फोटो के द्वारा। ठीक है, तो स्कैर्ड बाय द थ्रेड, मतलब जो उसको धमकी दी गई उसके द्वारा वो काफ़ी डर गया। ये नाम है इसका पंचसारा, पेड ए टोटल ऑफ ₹5.6 लाख इन सेवरल ट्रांजेक्शन थ्रू हिज बैंक एंड यूपीआई।
यानी 5,60,000 रुपये वो पे कर चुका है यूपीआई और बैंक के द्वारा, ठीक है। However, the harassment did not stop and the caller started contacting his family members, relative and friend. तब भी जो है हैरेसमेंट रुका नहीं, ठीक है, और स्टार्ट कर दिया उन्होंने उनके फैमिली मेंबर, रिलेटिव और फ्रेंड्स को जो है कांटेक्ट करना, ठीक है। दे यूज्ड एब्यूसिव एंड इमीडिएटिंग लैंग्वेज, इंटीमिडेटिंग लैंग्वेज एंड डिमांडिंग मनी फॉर हिज लोन। मतलब उन्होंने गंदी भाषा का और अभद्र भाषा का जो है प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया और डिमांड करना स्टार्ट कर दी मनी की उसके लोन के लिए, ठीक है। द साइबर क्रूक्स हैक्ड इनटू हिज एंटायर कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है। तो जो साइबर फ्रॉडस्टर्स थे उन्होंने हैक कर लिया उसका पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट, और ये पंचसारा है उन्होंने लॉन्च किए कंप्लेंट ऑन द 1930 नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल। तो 1930 जो नंबर है वो है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का, ठीक है। अगर आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एंड अप्रोच द राजकोट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, और अप्रोच किया राजकोट के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को। द सेंटर है रिस्ट्रक्चर्ड द रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन फॉर, देखिए ये कोई दूसरी न्यूज़ है तो यहाँ पर ये न्यूज़ जो है वो समाप्त हो गई। तो आप देख सकते हैं एक 21 साल का लड़का जिसने 5,60,000 रुपये लॉस मतलब गवा दिए एक जो है मतलब लोन एप्लीकेशन के फ्रॉड में, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ ना हो। तो अब मैं यहाँ पर इसको पॉज करता हूँ और आगे चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि अगला नंबर किसका, तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं आपको इससे बचने के उपाय भी बताऊंगा, और बहुत सारे व्यूअर्स हो सकता है इसी वजह से अब तक वीडियो पर रहे हों। तो दोस्तों जैसे ही आपको कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन प्रताड़ित करना है, हैरेसमेंट करना है, स्टार्ट करें। अब आप हैरेसमेंट समझ सकते हैं वो किस लेवल पर करते हैं। जितने भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है पहले इनके बारे में मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ। ये आपको मैक्सिमम 7 डेज़ का, या मैक्सिमम आपको, आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है कि उनको 10 दिनों के लिए लोन प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। तो ये कुछ आप चाल बदल रहे हैं अपनी। तो ये आपको हो सकता है 7 डेज़ का, हो सकता है 5 डेज़ का, 6 डेज़ का, 10 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराएं। और जो आपको लोन अमाउंट ये ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे आपको जब ऐप में आप मोबाइल फ़ोन में जो भी ऐप होगी आपकी, उससे जब आप लोन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा 3500 रुपये का लोन। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मान लीजिए अगर आपको 3,500 रुपये का लोन वहाँ पर दिखाई देता है, और अगर आप उस लोन को अवेल करते हैं यानी लेते हैं, तो आपके बैंक अकाउंट में आएगा केवल 2,000 रुपये या 2,500 रुपये, ठीक है, इतना ही आएगा। और बाकी आपके प्रोसेसिंग फ़ी और पता नहीं किस किस चार्ज के नाम पर काट लिए जाएंगे, और हो सकता है आधा ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में आए। तो इनका कोई हिसाब नहीं है ये कितना आपसे चार्ज लेते हैं, कोई इनका मतलब एक हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है फिक्स, ठीक है। ये अंधाधुंध मतलब जिसे बोलते हैं ना लूट मचाना, लूट मचा रखी है इन्होंने इंडिया में, इतना पैसा लूटा लोगों से। हालांकि लोगों ने भी इनको लूटना स्टार्ट कर दिया है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, 7 डेज़ वाली कोई लोन एप्लीकेशन है जिनका लोन सिविल में शो नहीं हो रहा है, जो कि अपनी एनबीएफसी या बैंक का नाम नहीं बता रहे हैं, जो कि आपको जेन्यून सैंक्शन लेटर या एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, वो सब लोन एप्लीकेशन एकदम फ्रॉड है। और जो आपको धमकी देते हैं लोन एप्लीकेशन, ठीक है, कि हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे, आपके ब्लैकमेल मतलब आपके मॉक फोटो बनाएंगे जो कि एक न्यूड पिक पर होंगे, और हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करेंगे, ये सभी फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस की निशानियां हैं, ठीक है। हालांकि मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स अब इस ट्रैप से बाहर निकल चुके हैं। जिन जिन ने हमारी वीडियो देख ली है वो सारे ऑलमोस्ट लगभग निकल ही चुके हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आप भी इस ट्रैप से बाहर निकल जाएं। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ उस बात को फॉलो करके, सबसे पहले आपको ये दिमाग से डर निकालना है कि ये क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, ठीक है। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, सबसे ज़्यादा ये फीमेल को हैरेस करते हैं, और वो जल्दी क्योंकि ट्रिगर कर पाते हैं उनके फ़ोटोज़ वगैरह मॉफ करके, ठीक है। तो चाहे आप मेल हों या फीमेल हों, एक बात को ध्यान रखो, अगर आपके साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइम होता है, सबसे पहले आपको जाना है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। और ये मैं क्यों बोलता हूँ हर एक वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन फ्यूचर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज होता है तो भी वो कंप्लेंट आपके काफ़ी मतलब काम में आएगी, क्योंकि उस कंप्लेंट में आपने ये बात नोट कराई होगी कि मैंने इन लोन एप्लीकेशन में अपने आधार कार्ड पैन कार्ड का भी यूज़ किया था, ठीक है। ये बात अगर आप नोट नहीं कराते हैं तो करा दीजिए, ये आपको आपके लिए आगे तक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको पहले कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, और वहाँ पर जो भी ऑफिसर्स बैठे होंगे, ठीक है, वो आपको हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मदद करें। बहुत ही आजकल मैं देख रहा हूँ फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के संबंध में पुलिस बहुत ज़्यादा एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया पुलिस ने, और बहुत सारे लोगों को
मैं देखता हूँ मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि साइबर क्राइम वालों ने ये बोला है कि मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर लो, या पुलिस वालों ने ये बोला है मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर लो, ठीक है। तो अक्सर मैं ये बात बहुत सारे लोगों के मुंह से सुन चुका हूँ। तो मैंने भी अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को ये ट्राई करवाया कि आप पहले पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराओ, कंप्लेंट की कॉपी भेज दो अपने सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, सभी को सूचित कर दो भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ गई है, मैंने धोखे से किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया था और उसके बाद वो लोग मेरे फ़ोटो मॉफ कर रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। और आजकल आपको पता है, सबको ये बात पता होती है कि फ़ोटो एडिट किए जा सकते हैं, और आजकल तो एआई का ज़माना है, तो बहुत ही एडवांस तरीके से एडिट किए जा सकते हैं, ठीक है। ये किसी के भी साथ हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है, और आजकल लोग समझदार भी हैं, ठीक है, क्योंकि जागरूक हैं। बहुत सारी वीडियोस जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस संबंध में मिल जाती हैं कि भाई ऑनलाइन साइबर क्राइम फ्रॉड कैसे होता है। तो आपको पुलिस कंप्लेंट सबको भेजनी है, सबको बोलना है कि अगर मेरे नाम से आपके पास कोई भी कॉल आता है, कोई भी मैसेज आता है किसी भी प्रकार का, तो आप उस शख्स को ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए, ठीक है। और आप वो पुलिस कंप्लेंट की कॉपी साथ में जो है सभी के लिए भेज दीजिए, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं, चाहे वो आपके कोई रिलेटिव हैं या आपके फ्रेंड हैं या कोई भी है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है अपना नंबर स्विच ऑफ। अब नंबर स्विच ऑफ करने का रीज़न क्या है? नंबर स्विच ऑफ करने का रीज़न ये है क्योंकि अगर आप डायरेक्टली उनके कांटेक्ट में रहेंगे, सपोज़ ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, ये ऑन रहेगा और मैंने यहाँ से कई फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, तो वो डायरेक्टली मेरे फ़ोन पर कॉल करेंगे, ठीक है। और मैं उनके मैसेज देखूंगा या कॉल देखूंगा तो मैं काफ़ी परेशान रहूँगा, ठीक है। वो मुझे ट्रिगर कर पाएंगे, तो मैं सोचूंगा कहीं ना कहीं से मैं पैसे की व्यवस्था करूँ, अपना फ़ोन बेचूँ या अपनी जेवर, जब मतलब जो भी कुछ है, मतलब मेरे पास प्रॉपर्टी है उसको मैं गिरवी रखूँ या बेचूँ और इनका लोन चुकाऊँ। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप एक बार लोन चुका के और इन सब के ट्रैप से बाहर आ जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये क्या करेंगे, फिर से आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करेंगे और फिर से आपको हैरेसमेंट करेंगे, और आपकी बिना अनुमति के। ये भी ध्यान रखिएगा, ऐप में आपको लोन शो होगा, लेकिन वो लोन आपने अप्लाई नहीं किया होगा, वो ऑटोमेटिकली आपके ऐप में शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, कुछ दिनों के लिए अपने नंबर को करना है स्विच ऑफ। साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप को भी, वो जो आप जब सबको मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे, वो अपना जो कंप्लेंट की कॉपी है उसका एक स्क्रीनशॉट लेके या फोटो लेकर, ठीक है, उसको सेंड करेंगे सभी अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में, और सबको बोल देंगे कि मेरे नाम से कोई भी फ़ोन आता है उसको ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या मना कीजिए, ठीक है। तो होगा क्या इससे, एक तो आपका नंबर स्विच ऑफ, फिर उसके बाद आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, डबल टिक होना बंद हो जाएंगे, तो आपका नंबर भी स्विच ऑफ होगा। जब ये कॉल करेंगे इनके रिकवरी एजेंट, तो उनको सुनाई देगा कि नंबर स्विच ऑफ है, और जब ये मैसेज करेंगे तो इनको दिखाई देगा कि डबल टिक हो ही नहीं रहा है, मतलब कि बंदा नॉट रीचेबल हो गया। तो ये क्या करेंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी एक आध बंदे से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, दो चार बंदों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उनको आपका फोटो भेजेंगे और बोलेंगे कि इसने हमारी लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, आप अगर इन्हें जानते हैं तो इनको बोलो कि लोन चुकाओ, और इन्होंने आपको गारंटर बनाया हुआ है, ऐसे करके बोलेंगे। तो भैया देखो, गारंटर सबसे पहले बता दूं कि बिना किसी के सिग्नेचर किए, ठीक है, ऐसे कोई गारंटर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो आपके पास वो पर्सन हो सकता है, कांटेक्ट करने की कोशिश करें जिनके पास वो फोटोज़ वगैरह भेजेंगे, लेकिन आपका नंबर स्विच ऑफ होगा, तो वो भी आप ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। अगर आपके आसपास कोई रहता है, आपका कोई दोस्त है बहुत करीबी, तो आपके घर आ सकता है और वो आपको बोलेगा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, तब भी आप उसको समझा सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा आपको नहीं परेशान कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 4 5 10 लोगों को, ऐसे ही मैंने आज तक देखा है, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ मैं आपको, एक डेफिनेट बात नहीं बता रहा हूँ। तो 10-5 लोगों को ये मैसेज वगैरह करेंगे। मैसेज करने के बाद ये क्या करेंगे कि जब ये देखेंगे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि डबल टिक हो नहीं रहे हैं, कॉल लग नहीं रही है, डायरेक्ट हम ट्रिगर कर नहीं सकते, किसी के थ्रू हमें ट्रिगर करना पड़ेगा, वो भी बंदा उसके कॉन्टैक्ट में है नहीं, ना वो उससे कॉन्टैक्ट कर पा रहा है, तो ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपसे रिकवरी करने के लिए। इनके पास बहुत सारे और भी कस्टमर्स हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा लूटते हैं, हैरेसमेंट करते हैं, तो फिर ये अपने दूसरे काम में जुट जाएंगे। ये 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक देखेंगे, 1-2 मैसेज वगैरह करके बीच बीच में, जब आपका नंबर स्विच ऑफ मिलेगा, आपका व्हाट्सएप पर डबल टिक होंगे नहीं, मतलब ये करना बंद कर देंगे, ठीक है। फिर आपका जो डेटा में से नाम है उसको निकाल देते हैं, मतलब यही करते होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। मैं एक एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। फिर इनके कॉल्स आपके पास नहीं आएंगे 10, 15, 20, 25 दिन, हो सके तो 1 महीने के लिए आप नंबर स्विच ऑफ करो, उसके बाद ऑन करना, ठीक है। और फिर आप इन सब चीज़ों से मुक्ति पा जाएंगे। और उसके बाद भी अगर आपको हैरेसमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फिर स्विच ऑफ कर लेना 2, 4, 5, 10 दिन के लिए। तो इनसे बाहर निकलने का यही उपाय है। इनका लोन चुकाने के बारे में मत सोचना। जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है जो 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड करती हैं, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, इनका लोन मत चुकाना 1 रुपये भी, सिवाय रुपये आप वेस्ट करने के कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। और अब मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि कैसे लोग इनको जो है लूट रहे हैं, ठीक है।
तो फर्जी लोन एप्लीकेशन को कुछ लोगों ने लूटना भी स्टार्ट कर दिया है। कैसे? लोग फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं अपने फ़ोन में। कोई एक फ़ोन ले लेते हैं, उसको पूरा हार्ड रीसेट कर देते हैं। कोई पुराना फ़ोन पड़ा होता है घर में, उसमें फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं 100 200 500 कॉन्टैक्ट की। कोई भी नाम लिखा, मान लीजिए मेरा नाम अभिषेक है, मेरा नाम लिखा, कोई भी नंबर डाल दिया 10 डिजिट का, कोई भी नंबर अपनी मर्जी से, ठीक है, चाहे वो किसी का भी नंबर हो। ऐसे करके लोग 100 200 कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करते हैं और अपना आधार कार्ड पैन कार्ड डालते हैं और गैलरी में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह रख लेते हैं अपने, जो कि दूसरे फ़ोन से शेयर कर लेते हैं अपने फ़ोन में। तो उसके बाद अप्लाई करते हैं और लोन मिल जाता है। और जिसमें कुछ मैसेजेज भी रखते हैं वो मैसेज में, जो कि अपने ही नंबर से वो फॉरवर्ड कर लेते हैं, जो कि उनके खुद के 2-4 नंबर जो सेव होते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में, उनके खुद के भी नंबर कुछ सेव कर लेते हैं। जो कि मान लीजिए मेरे पास 4 मोबाइल नंबर्स हैं और मैंने अपनी उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में 4 मोबाइल नंबर सेव कर दिए, तो मैं उन 4 से क्या करूँगा, अपने जिससे मैं लूट रहा हूँ उन फर्जी लोन एप्लीकेशन को, उन पर कॉल्स करूँगा। तो एक डाटा तैयार हो जाएगा पूरा। इस नंबर से उन सभी नंबर्स पे कॉल करूँगा, उन सभी नंबर से इस नंबर पे कॉल करूँगा। तो एक कॉल लॉग तैयार हो गया और वो नंबर सेव भी है मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। तो ये फर्जी लोन एप्लीकेशंस वालों को लगता है कि हाँ, ये बंदा बिल्कुल जेन्यून है और मैं कुछ मैसेज भी फॉरवर्ड कर दूंगा इधर उधर अपने ही नंबर से, तो एक डेटा तैयार हो जाएगा और जब लोन अप्लाई करूँगा तो मुझे लोन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये गलती करते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, लोन ले लेते हैं, उनको लगता है कि हमने फर्जी लोन एप्लीकेशन को लूट लिया, लेकिन जो जेन्यून आधार कार्ड पैन कार्ड जाएगा उसका क्या, वो तो आपका चला जाएगा ना। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे अरे आधार कार्ड पैन कार्ड से कुछ नहीं होता है, तो मैं खुद बता रहा हूँ। अभी मेरे पास कल फिर से एक कॉल आया है जिसमें आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हो गया है, और उसका भी मैं बहुत जल्दी हो सकता है वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ, और हो सकता है उन शख्स को भी मैं यहाँ पर प्रेजेंट करूँ। अगर वो राजी होते हैं तो मैं आपको बिल्कुल सामने प्रेजेंट करूँगा और बाकायदा मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार से उनके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हुआ था। ठीक है, तो उनके आधार कार्ड पैन कार्ड से कुछ बड़ा लेन देन हो गया है। मैं क्या ही बताऊँ यहाँ पर, अभी मैं उसके संबंध में एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा, अभी से बात नहीं बताऊँगा वो। तो आधार कार्ड पैन कार्ड का बहुत तरीके से मिसयूज होता है। ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट्स भी आएंगे अभी कि आप बताओ ना कैसे होता है मिसयूज। तो मैं बता दूं, देखो, अगर मिसयूज नहीं होता है तो UIDAI की वेबसाइट पर मास्क आधार क्यों होता है, बताओ ना, इस चीज़ का जवाब दो। तो आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज काफ़ी जगह हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे अकाउंट्स भी ओपन हो जाते हैं ऑनलाइन, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में OTP की आवश्यकता हो। तो आप बचकर रहो, ध्यान रहे आपको कि कभी भी अगर आपने इन फर्जी लोन एप्लीकेशन में अपना ओरिजिनल आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया है तो पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दो तत्काल, जिससे कि इन फ्यूचर अगर ये यूज़ करते हैं तो आप जो है वो सेफ रहो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो लूट रहे हैं फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के, उनके क्या नहीं क्या, उनका तो ये कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले। लेकिन जो लोग जेन्यून अपने आधार कार्ड पैन कार्ड लगाकर इन फर्जी लोन एप्लीकेशन को लूट रहे हैं, तो भैया सब कुछ भगवान भरोसे है फिर। ठीक है, तो फटाफट से मुझे इस वीडियो पे चाहिए 100 लाइक। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और एक ज़रूरी बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे दिया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं आपको एक बात और बता दूँ, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लोन एप्लीकेशन के लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं जो कि जेन्यून है, ट्रस्टेड है, NBFC रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो आप चाहें तो वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ट्रू बैलेंस, ब्रांच, पॉकेटली। तो अगर आप इन एप्लीकेशंस पर मेरे लिंक से लोन अप्लाई करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपका चांसेस रहेंगे लोन अप्रूव होने के। खासकर ट्रू बैलेंस पर लेवल अप लोन से आप सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से बहुत ही आसानी से, मतलब मिनटों में लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो कहीं से भी लोन अप्लाई कर रहे हैं NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से, तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और वीडियो को फटाफट से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।